Hello guys, welcome back to our channel. Today I want to share a very honest experience that I believe every engineering students go through, especially when DSA comes in our life. So मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगी अपनी. When I was in my third semester, DSA was introduced as a subject. So as we all know, DSA is very important for us. So हमारी यूनिवर्सिटी में DSA C प्रोग्रामिंग में करवाया जा रहा था. बट कंपनीज में सी में मतलब कि कोई स्कोप नहीं है कि सी में ज़्यादा पूछा जाए. इवन इंटरव्यूज़ में भी सी प्रोग्रामिंग में इतना कुछ नहीं पूछा जाता है. सो मैंने डिसाइड किया कि मुझे स्विच करना है कि मेरे को सी प्रोग्रामिंग में डीएसए नहीं करना है. बेसिकली कंपनीज में अभी सी प्रोग्रामिंग यूज़ ही नहीं हो रही, तो मैं उसमें क्यों सीखूँ, पॉइंट ये है. सो मैंने सोचा कि मैं कोई दूसरी प्रोग्रामिंग में करूँगी डीएसए को. पर मेरे को बहुत कन्फ्यूज़न हुआ कि मुझे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करनी चाहिए फॉर डूइंग डीएसए. मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा कि मुझे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए. वो तो C++ में डीएसए कर रहा था और डीपी क्वेश्चन वो सॉल्व करना स्टार्ट कर चुका था लीड कोड पर. मैंने सोचा कि यार सबने स्टार्ट कर दिया, बट अभी तक मेरा तो फिगर आउट ही नहीं हो रहा है कि मुझे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे करना है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं सी से करूँ या फिर जावा पाइथन कौन सी लैंग्वेज से करूँ. मैंने बहुत कन्फ्यूज़न में रही मैं, और मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से पूछा. कोई मुझे सजेस्ट कर रहा था जावा में करने के लिए, कोई मुझे C++ में, कोई मुझे पाइथन में सजेस्ट कर रहा था. सबके अपने अपने ओपिनियंस थे और मैं ट्राई कर रही थी उनकी समझने की और फिर खुद का एक कंक्लूज़न निकालना चाह रही थी. मुझे तो और ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया उससे. लेकिन है ना, मैंने एंड में मतलब कि थर्ड सेमेस्टर के एंड में मैंने फिगर आउट कर लिया कि मुझे करना क्या है. बेसिकली आई बिलोंग टू AIDS ब्रांच. मैंने डिसाइड किया कि मेरे को पाइथन में करना चाहिए, और मेरा इंटरेस्ट भी है पाइथन में, काफ़ी अच्छा है पाइथन लैंग्वेज और वाइडली यूज़ होता है मशीन लर्निंग में. मैंने डिसाइड किया कि मैं डीएसए भी पाइथन में करूँ और उसमें एक्सपर्टीज़ करूँ अपनी स्किल्स को. मैंने एंड में अपना कंक्लूज़न निकाल ही लिया कि मुझे पाइथन में करना है बेसिकली. और मेरी एक बिगेस्ट मिस्टेक ये थी कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया इस चीज़ में, फिगर आउट करने में ओनली कि मुझे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करना है डीएसए. फाइनली मेरा डिसाइड हो चुका है और मैं करेंटली कर भी रही हूँ डीएसए. इफ़ यू आर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और इन एनी सेमेस्टर, और अगर आप भी ऐसे डिमोटिवेट हो रहे हो या फिर सोच रहे हो कि सबने स्टार्ट कर दिया डीएसए करना, मैंने अभी तक किया नहीं, मैं बहुत पीछे हूँ, तो स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट. मतलब कि लेट स्टार्ट करना वो प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्ट ही ना करना वो प्रॉब्लम है. मैंने भी लेट स्टार्ट किया, बट किया एटलीस्ट. लेट करने में कोई हर्ज तो है नहीं. अगर आप खुद फिगर आउट करो आपके अकॉर्डिंग क्या वर्क कर रहा है. मैंने भी अपने अकॉर्डिंग ही क्या वर्क कर रहा है मेरे लिए, मैंने खुद ने फिगर आउट किया. मैंने ज़रूर ओपिनियन सबके लिए और सोचा भी, पर एंड में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या वर्क कर रहा है, वही इम्पॉर्टेंट है और वही चीज़ आपके आगे काम आने वाली है. मैंने खुद से डिसाइड किया कि मुझे पाइथन करनी है, पाइथन में एक्सपर्टीज़ करनी है. फिर मैंने स्टार्ट कर दिया और अब मेरा सब सही चल रहा है. डीएसए मैं कर रही हूँ. थर्ड सेमेस्टर में हमें जावा भी पढ़ाई जा रही थी, और मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा जावा में भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है. मतलब कि एक्सपीरियंस अच्छा था, मतलब कि जावा का हमारे को बहुत अच्छे टीचर पढ़ाते थे जावा, और मेरा उसमें बहुत इंटरेस्ट भी बिल्ड हो रहा था. मैंने उस पर भी वर्क करना स्टार्ट किया. मैं इस पर भी वर्क कर रही हूँ, जावा पे भी और पाइथन पे भी. मेरी 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फिक्स हो गई है और मैं उसको कर भी रही हूँ. मेरा माइंडसेट अब क्लियर है कि मुझे करना क्या है, और खुद के अकॉर्डिंग सोचा है मैंने. यार मैंने पूरा थर्ड सेम में मतलब मैंने यही सोचने में लगा दिया कि मुझे करना क्या है. अगर आपको टाइम लग रहा है खुद का फिगर आउट करने में कि आपको करना क्या है, तो वो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है. और सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं. आपको अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग करना चाहिए कि आपको क्या करना है, ठीक है.
और मैंने भी इसी तरीके से डिसाइड करा और यही पॉइंट था जब मेरे लिए सभी चीज़ें क्लियर होने लगी। सो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आपको अपने अकॉर्डिंग वो डिसीज़न लेना चाहिए कि आपको क्या करना है, और कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। लाइक आप लेट स्टार्ट कर रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, या फिर आपसे पहले आपके दोस्तों ने स्टार्ट कर दिया, वो कोई बात नहीं होती है। ठीक है, स्टार्ट करना वो मेन चीज़ है। ठीक है, अगर स्टार्ट ही ना करो तो उसमें प्रॉब्लम है। ओके, तो प्लीज़ स्टार्ट करिए और अपना कैरियर बनाइए। सो बेसिकली मेरा मोटो अपनी स्टोरी सुनाने का यही था कि ये था कि मतलब कि आप अपना खुद का डिसीज़न खुद लो। ठीक है, कोई नहीं बताएगा आपको, कोई नहीं बताएगा आपको कि आपको करना क्या है। आपके अकॉर्डिंग क्या करना है वो आपको ही पता है, और दूसरों को नहीं पता। वो खुद क्या कर रहे हैं वो बता सकते हैं वो, पर वो आपके लिए वर्क करेगा या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके, और जो भी आपने चूज़ किया है उसको कंटिन्यू करिए। ठीक है, और कंसिस्टेंटली करिए, क्योंकि सक्सेस कंसिस्टेंसी को फॉलो करता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।